बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप किसी भी मोबाइल की चार्जिंग को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो आपका जो मोबाइल है वो सही चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन वो जो मैंने बताया था वो इस बड़ी मशीन पे पावर सप्लाई पे चेक करने का तरीका बताया था, जो कि मेरे पास है सुगोन 3005 PM। ये थोड़ी महंगी मशीन है और ये सबके पास नहीं होती। तो उसके अंदर तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपने मोबाइल के अंदर चार्जिंग के किसी भी स्टेप को चेक करना है कि मोबाइल चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो फेक चार्जिंग कर रहा है या स्लो चार्जिंग कर रहा है या नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है या सही चार्जिंग कर रहा है, फास्ट चार्जिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब ये मशीन जो है बताती है। अगर आपका मोबाइल चार्जिंग नहीं कर रहा तो भी ये मशीन बताएगी। अगर आपका चार्जिंग दिखा रहा है लेकिन कर नहीं रहा तो भी ये मशीन बताएगी, जिसे फेक चार्जिंग कहते हैं, ये मशीन तब भी बताएगी। ठीक है। उसके अलावा अगर आपका मोबाइल चार्जिंग तो कर रहा है और दिखा भी रहा है, कर भी रहा है, लेकिन वो स्लो चार्जिंग कर रहा है तो ये उसके बारे में भी बताएगी। और अगर आपका मोबाइल नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है, अच्छी जो होनी चाहिए वही चार्जिंग कर रहा है, तो भी ये बताएगी। और अगर वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्टेड है मोबाइल आपका और मोबाइल आपका फास्ट चार्जिंग कर रहा है तो ये वो भी बताएगी कि मोबाइल आपका फास्ट चार्जिंग कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मशीन सबके पास नहीं होती। अब नॉर्मल जो मशीन होती है वो ये मशीन होती है नॉर्मल, जो कि मैं आपको दिखा दूं। अगर कराची स्मार्ट स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मोबाइल रिपेयरिंग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल की, चिप लेवल की ट्रेनिंग हमारे पास दी जाती है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारा सेंटर है कराची गुलशन इकबाल पुरानी सब्जी मंडी में। और अगर आप पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर से रब्ता करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये 3 डिजिट की मशीन है। ये जो मशीन है ये 4 डिजिट की मशीन है। ये बड़ी मशीन है, एक्सपेंसिव मशीन है, लेकिन ये सबके पास नहीं होती। ये मशीन आपको नॉर्मल तकरीबन हर मैकेनिक के पास, जो बेसिक लेवल के होते हैं उनके पास ये मशीन आपको मिल जाती है। सही है। अब इस मशीन पर आप चार्जिंग को चेक नहीं कर सकते। आप पावर सप्लाई के जरिए से मोबाइल को बैटरी टर्मिनल पे पावर देके तो आप चेक कर सकते हैं कि मोबाइल पावर ले रहा है या नहीं ले रहा, मोबाइल ऑन है या डेड है, क्या करते हैं वो आप चेक कर लेते हैं। लेकिन इस मशीन पर आप चार्जिंग को चेक नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि इसमें चार्जिंग की पोर्ट आपके पास वेरिएबल नहीं होती। लेकिन अगर आप इस मशीन पर चार्जिंग को चेक करना चाहें और ये चेक करना चाहें कि आपका मोबाइल वाकई में चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर वो चार्जिंग कर रहा है तो फेक चार्जिंग कर रहा है या स्लो चार्जिंग कर रहा है या फास्ट चार्जिंग कर रहा है, ये मशीन कैसे बताएगी, मैं आपको उसके बारे में बताने लगा हूँ। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या किया है, ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास एक पोर्ट है इसमें, लेकिन ये स्टैटिक पोर्ट है। 5 वोल्ट पे ये स्टैटिक रहती है, मैं इसे कम ज़्यादा नहीं कर सकता। और मेरा मोबाइल कितने एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है ये कुछ भी नहीं बताएगी। मतलब मैं अगर इस पोर्ट को इस्तेमाल करूँ, यहाँ पर केबल लगाऊँ कोई भी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास एक चार्जिंग की केबल है। ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ लगाऊँ और उसके बाद मैं अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाता हूँ, किसी मोबाइल को चार्जिंग पे लगाता हूँ, तो ये मैंने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया। अब मेरा मोबाइल यहाँ देखिए चार्जिंग, यहाँ पर तो ये दिखा रहा है कि मोबाइल चार्जिंग हो रहा है, यहाँ पर ये चार्जिंग को दिखाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कुछ भी एम्पेयर शो नहीं कर रहा है, यहाँ कुछ भी एम्पेयर शो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर एम्पेयर शो ना करे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मोबाइल चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। जबकि मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि मेरा मोबाइल चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो फास्ट कर रहा है, स्लो कर रहा है, फेक कर रहा है या क्या कर रहा है, मुझे ये चेक करना है। तो उसके लिए मैं जो ये वाली पोर्ट है इसको मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं इसी जगह को इस्तेमाल करूँगा। असल में होता क्या है, असल में हमें जो एम्पेयर कंज्यूम होते हैं ना, हमें सिर्फ वो चेक करना है कि चार्जिंग के जरिए से वो एम्पेयर कंज्यूम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों पोर्ट्स को, इन दोनों प्रोब के इनपुट को हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ बैटरी टर्मिनल पे लगा के, उसके जो एम्पेयर कंज्यूम होते हैं हम उसको चेक करते हैं। लेकिन अगर हम इसी को चार्जिंग में कंज्यूम करके चेक करना चाहें तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, आपने क्या करना है, बस ये एक चार्जिंग की आपने केबल लेनी है। ठीक है। और इस केबल को आपने मिसाल के तौर पे यहाँ से काट लेना है। ठीक है। और इस केबल को काटने के बाद इसमें जो 4 वायर्स होंगी उनमें से आपने सिर्फ एक लाल वाली वायर लेनी है और एक ब्लैक वाली वायर लेनी है। लाल वाली वायर को आपने यहाँ पर लगा लेना है और ब्लैक वाली वायर को आपने यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेट करना है 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर पे। मैं अगर आपको यहाँ दिखा सकूँ, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर पे मैंने इसको सेट किया और उसके बाद अगर मैं इसे लगाऊंगा कहीं भी तो ये काम करेगा। ठीक है। और मुझे एम्पेयर भी बताएगा। लेकिन इसका क्या होगा, इसमें आप केबल को काट देंगे और वो केबल सिर्फ उसी एक काम के लिए इस्तेमाल हो सकेगी, बाकी आप किसी भी जगह उस केबल को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने क्या तरीका बनाया है मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह ये आपके पास केबल है ना, USB केबल चार्जिंग वाली, इस तरह इसकी एक केबल आती है जिसे फीमेल USB पोर्ट कहते हैं। ठीक है। ये आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगी। मैंने एक काम किया है, ये मेरे पास एक फीमेल पोर्ट है, ये कंप्यूटर की है, मैंने वहाँ से इसे निकाला है और निकालने के बाद वैसे आप ये लगाना चाहें आपकी मर्जी, अगर आपके पास फालतू में कोई पड़ी है, नहीं तो मार्केट से इसकी अपनी फीमेल पोर्ट आपको मिल जाती है। मैंने कंप्यूटर से इस पूरे सेक्शन को निकाला और इसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 पोर्ट है मेरे पास, चार्जिंग वाली है, USB वाली पोर्ट, इनके अंदर के मैंने कनेक्शन निकाले। कौन से, सिर्फ और सिर्फ एक प्लस और एक माइनस। ठीक है। एक प्लस और एक माइनस, ये मैंने 2 कनेक्शन निकाले, प्लस का और माइनस का, क्योंकि मुझे सिर्फ प्लस और माइनस चाहिए। और ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं इसके साथ, प्लस और माइनस। अब मुझे ये प्लस और माइनस का कनेक्शन मिल गया इन दोनों पोर्ट पर। ठीक है। अब क्या होगा, अब मुझे अपनी किसी भी केबल को काटने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर
कोई भी केबल लगा सकता हूँ। बिलफर्ज अगर मेरी एक केबल ख़राब हो गई है तो मैं दूसरी भी लगा सकता हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको इस काम के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी की, ओरिजिनल क्वालिटी की केबल चाहिए जो कि आपकी चार्जिंग को सही बता सकेगी कि मोबाइल वाकई में चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बिलफर्ज अगर आपकी केबल ख़राब हो जाती है और आपने एक ही केबल काट कर इस्तेमाल में लगाई हुई है और अगर केबल ख़राब हो जाती है, उसकी पिन जो है वो जंग लग जाता है, कचरा लग जाता है, तो उस वक्त में आप जो भी इसमें लगाएंगे, जो वैल्यू यहाँ आएगी वो वही वैल्यू होगी। आप वो केबल चेंज नहीं कर सकते क्योंकि केबल आपके पास कटी हुई एक ही है। लेकिन इस तरीके से क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने केबल यहाँ पर लगाई और केबल लगाने के बाद ये मेरे पास मोबाइल है और अब मैं इस मोबाइल को, ये मैं हल्का सा पेट्रोल लगा लेता हूँ, ठीक है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने 5 वोल्ट पे सेट किया और 2 एम्पेयर पे मैंने इसे सेट किया हुआ है, ठीक है। 2 एम्पेयर और 5 वोल्ट पे मैंने इसे सेट किया हुआ है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अब इसे लगा रहा हूँ चार्जिंग पे। ये मैंने चार्जिंग पे लगाया और अब आप इसे देखें, ये बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आपको पूरा बता रहा है कि ये चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो मोबाइल है नॉर्मल कीपैड वाले, ये 2 स्टेप में या 3 स्टेप में अगर बंद हालत में हो तो आपको चार्जिंग दिखाते हैं। अब इस वक्त ये बिल्कुल बेहतरीन नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है, बेहतरीन चार्जिंग कर रहा है और नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें स्लो चार्जिंग या फेक चार्जिंग क्या होगा, मैंने आपको बताया था। अगर आपका कीपैड मोबाइल है तो अगर वो 300 मिली एम्पेयर से कम बता रहा है, मतलब यहाँ अगर आप देखें तो 30 से अगर कम बता रहा है तो इसका मतलब है कि वो फेक चार्जिंग हो सकती है। और अगर बिल्कुल 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो चार्जिंग बिल्कुल नहीं कर रहा। और अगर ये 0 नहीं है बल्कि 10 पे चला जाता है, 20 पे चला जाता है, तो वो फेक चार्जिंग हो सकती है। और अगर 30 पे चला जाता है और 30 से थोड़ा ऊपर चला जाता है या 30 पे रहता है, मतलब 25, 30, 35 पे, तो वो स्लो चार्जिंग हो सकती है। लेकिन अगर ये 40 से ऊपर चला जाता है, मैंने कल भी बताया था कि कुछ मोबाइल कीपैड के 40 और कुछ जो है वो 60 के दरमियान की वैल्यू लेंगे तो वो बेहतरीन चार्जिंग है और नॉर्मल चार्जिंग है। आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो कीपैड मोबाइल में आपकी जो चार्जिंग है वो 400 से 600 मिली एम्पेयर। अगर आपके पास छोटी पावर सप्लाई है तो आप 40 से 60 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल जो है वो नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है, ठीक है। और अगर स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में मैंने आपको बताया था कि स्मार्टफोन के अंदर आपकी जो चार्जिंग की वैल्यू है, अगर वो 600 से ऊपर है, 800 साढ़े 800 तक, तो वो आपकी चार्जिंग हो रही है। हो सकता है वो स्लो चार्जिंग में काउंट हो। लेकिन अगर आपकी चार्जिंग 900 मिली एम्पेयर से, या अगर आप छोटी पावर सप्लाई लेकर बैठे हैं और 90 से ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका मोबाइल मुनासिब चार्जिंग कर रहा है, अच्छी चार्जिंग कर रहा है, जो कि होनी चाहिए। और अगर आपका जो मोबाइल है वो 1.40 से ऊपर चला जाता है, यहाँ 1 एम्पेयर और उसके बाद 40 यहाँ लिखा आता है, और अगर बड़ी पावर सप्लाई है और बड़ी पावर सप्लाई में 1 एम्पेयर उसके बाद 400 मिली एम्पेयर से ऊपर चला जाता है, तो वो फास्ट चार्जिंग की तरफ काउंट होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको वैल्यूज बता दी कि स्लो चार्जिंग क्या है। कीपैड मोबाइल में अगर 300 या छोटी पावर सप्लाई में 30 से वैल्यू कम है तो वो स्लो चार्जिंग हो सकती है। और अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि मोबाइल आपका बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं ले रहा। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था पहले वाली वीडियो में कि अगर आपका मोबाइल यहाँ पर चार्जिंग दिखा रहा है, जैसे ये भी यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एम्पेयर्स में देखूँ तो यहाँ पर कोई एम्पेयर अगर नहीं आ रहे तो इसका क्या मतलब होगा कि मोबाइल आपका फेक चार्जिंग कर रहा है। और अगर यहाँ भी वैल्यू दिखा रहा है और यहाँ भी दिखा रहा है तो इसका मतलब मोबाइल आपका सही चार्जिंग कर रहा है। अब वो कितनी वैल्यू आनी चाहिए वो भी मैंने आपको डिटेल बता दी कि कीपैड मोबाइल में अगर 300 से ऊपर चली जाती है तो वो आपकी नॉर्मल चार्जिंग है। 400 से 600 के दरमियान कीपैड की जो चार्जिंग होगी वो नॉर्मल होगी। अगर 400 से नीचे है तो वो स्लो चार्जिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जितनी कम होगी उतनी स्लो चार्जिंग होगी। अगर यहाँ पर 10-15 की वैल्यू है और बड़ी पावर सप्लाई के अंदर 100, 150, 200 तक की वैल्यू है तो आपका जो फेक चार्जिंग की तरफ आपका वो जो वैल्यू है वो काउंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कीपैड में दिखा दिया। अब इसका फायदा ये हुआ कि मैं अगर इसमें से ये निकाल के अगर मैं टाइप सी की केबल लगाना चाहूँ, बल्कि मैं आपको पहले कीपैड स्मार्टफोन में दिखा देता हूँ। ये मैंने स्मार्टफोन लगाया और उसके बाद मैं स्मार्टफोन में ये लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इस मोबाइल का जो चार्जिंग का जैक है मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा है, ठीक है। और जैक लूज है लेकिन ये चार्जिंग यहाँ पर दिखा रहा है, वो बार बार हिल भी रहा है, केबल हिल रही है। तो अगर मैं केबल चेंज करके देखूँ तो शायद हो सकता है कि दूसरी केबल पर ये मजीद इसकी वैल्यू बढ़ा दे, 80 कर दे, 90 कर दे, उससे भी ज़्यादा कर दे, ठीक है। तो ये जैक शायद लूजिंग की वजह से ऐसा मसला कर रहा है। लेकिन आपको वैल्यू नजर आ रही है 73। इसका मतलब है कि चार्जिंग जो है वो नॉर्मल चार्जिंग के करीब है, स्लो चार्जिंग की तरफ नहीं है। तो ये मोबाइल आपका इसका मतलब सही चार्जिंग कर रहा है। और अगर मैं टाइप सी की केबल आपको लगा कर दिखाऊँ, इस फीमेल पोर्ट का सबसे बड़ा फायदा ये कि आप इसमें टाइप सी लगा के या माइक्रो लगा के कोई भी केबल लगा के आप उसको अच्छे अंदाज में चेक कर सकते हैं। अब ये मेरे पास टाइप सी की केबल है और मैं अब इसमें टाइप सी की केबल लगा लेता हूँ। ये मैंने टाइप सी की केबल लगाई, आप इधर लगा कहीं भी लगा ले, मेरे पास दोनों पोर्ट काम कर रही हैं। और इसमें छोटी मशीन में 2 एम्पेयर तक की सपोर्ट होती है। अगर फास्ट चार्जिंग होता तो शायद ये उससे भी ज़्यादा दिखा देता, लेकिन 2 एम्पेयर तक की है तो ये 2 एम्पेयर तक हमें दिखाएगा। वोल्टेज मैंने 5.1 रखे हुए हैं और 2 एम्पेयर मैंने यहाँ रखा हुआ, ठीक है। और अब मैं अगर ये फास्ट चार्जिंग वाला मोबाइल लगाऊँ जो सपोर्टेड है, मैं इसे पेट्रोल लगा लेता हूँ। पेट्रोल से ये होगा कि उसके एम्पेयर जो है ना वो पूरे कंज्यूम करना शुरू कर देता है। अगर कोई कचरा जंग हो तो उसे वो ख़त्म कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब ये चार्जिंग इसकी स्टार्ट हुई है और वैल्यू अगर आपको यहाँ नज़र आ रही हो तो 46 के करीब नज़र आ रही है। और मैं अगर थोड़ा सा वेट करूँ तो ये देखिए कि 1.0 पे इसकी वैल्यू जा रही है, ठीक है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये मोबाइल बेहतरीन चार्जिंग ले रहा है, लेकिन इसकी एम्पेयर कम है इस पावर सप्लाई के, तो इसलिए शायद फास्ट चार्जिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मोबाइल फास्ट चार्जिंग पे सपोर्टेड है। अगर मैं आपको यही चीज़ अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, और यहाँ मैं आपको ये लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने लगाया और मैंने यहाँ 3 एम्पेयर कर दिया, 5 वोल्ट 3 एम्पेयर। तो ये देखिए कि 400 मिली एम्पेयर पे इसने स्टार्ट किया, और 400 मिली एम्पेयर पे स्टार्ट करने के बाद 1.9 एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा है, जो ये बता रहा है कि ये मोबाइल आपका फास्ट चार्जिंग कर रहा है। लेकिन अगर यही मैं नीचे छोटी पावर सप्लाई में लगाता हूँ तो उसमें क्या है, ये तकरीबन राउंड अबाउट 1 एम्पेयर के करीब ये पावर कंज्यूम कर रहा है। मैं दोबारा आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये केबल को लगाया, ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये मोबाइल जो है ये 46 से इसने पहला स्टेप लिया है, और उसके बाद ये थोड़ी देर में तकरीबन 1.1 एम्पेयर पे चला गया है। सही है। तो इस वीडियो में बताने का मकसद ये था कि अगर आपके पास बड़ी वाली पावर सप्लाई नहीं है और आप छोटी पावर सप्लाई को इस्तेमाल करके अपने मोबाइल की चार्जिंग के मुख्तलिफ स्टेप को डायग्नोस करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कि मोबाइल आपका चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो क्या फेक चार्जिंग कर रहा है या रियल चार्जिंग कर रहा है, स्लो चार्जिंग कर रहा है, नॉर्मल चार्जिंग कर रहा है या फास्ट चार्जिंग कर रहा है, ये सारे के सारे स्टेप आप छोटी पावर सप्लाई में कैसे चेक कर सकते हो वो मैंने आपको तरीका बता दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप अगर इसमें फीमेल पोर्ट लगा लें तो आपकी जान छूट जाएगी। आप कभी भी अपनी इस पावर सप्लाई के जरिए से भी अपने मोबाइल की चार्जिंग को चेक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहें, ऑनलाइन लेना चाहें या फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारे नंबर नीचे चल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।